इसको सुनकर के अवश्य आपका कल्याण होगा। क्या लिख रहा है? और तेरे बिन मेरा कोई नहीं, तेरे बिन मेरा कोई नहीं, तेरे बिन मेरा कोई नहीं, तेरे बिन मेरा कोई नहीं। कैसे तुम जानो मेरे हरि, कैसे तुम जानो मेरे हरि, दर्शन में तो भगवान
हमारे नीतिकार महापुरुषों ने कथा को श्रेष्ठ बताया है। कथा कल्याणकारी है और कथा को एक प्राकृतिक संगीत से बांधा है, लेकिन नीतिकारों का काम है गायकों का काम है जो नीतिकार उस कथा को अंकित करते हुए और संगीत से बांधते हैं। गायक लोग अपने गुरु की शरण में पहुंचकर वहां से संस्कृत को प्रचार करके और समाज में प्रचार के लिए अवश्य ज्ञान होगा। भगवान श्रद्धालुओं, मुझे एक बात याद आ जाती है। सुरेश कुमार भौजी हमारी बात सुने, हमारी होती है यानी जैसे नाम मुझे याद आ जाता है भगवान परशुराम जी का, तो देखिए हमारे भगवान परशुराम जी के कितने स्थान हैं और बहुत बड़ी संस्था है। जब जब कोई बात आती है तो हमारे परशुराम भगवान को मानने वाले लोग एक उतनी वजनदारी बात बताते हैं कि जो सामने वाला बहुत दूर झड़ जाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान परशुराम अपनी जगह है, लेकिन भगवान परशुराम ने कल्याण किसने किया ये कोई नहीं समझ पाता है। जो लोग भगवान परशुराम जी को मानने वाले हम भी मानते हैं, जब कहीं कोई बात आती है तो ब्राह्मण होने के कारण वो जब कहते हैं कि हमारे भगवान परशुराम जी है तो सामने वाला बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि नाम उतना प्रबल है, उतना मजबूत है। लेकिन हमको कहीं से ये सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जब भगवान परशुराम जी ने अपने पिता के अत्याचारी सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध भूमि में सर्वनाश कर डाला और परशुराम जी का क्रोध उतना फूट गया कि उन्हें अपने पढ़ाई में पैसा तो इस भूतल पर हाहाकार मच गया। जिस साइड से परशुराम भगवान आते थे तो सामने वाले चुप जाते थे। लेकिन विधि का विधान इस संसार में इस पृथ्वी पर जो भी आता है वो विधि के विधान का पालन करेगा तो सुखी रहेगा, और जो विधि के विधान का उल्लंघन करेगा वह भी नरकगामी होगा। तो जब इस भूतल पर हमारे महान ऋषियों ने देखा, हमारे गुरुओं ने देखा, ये भगवान परशुराम का विष्णु अंश तो है, लेकिन विधि के विधान को भूल गए और पिता के मुंह में फंस जाता है। दोषी को तो मार डाला, लेकिन ये कुल्हाड़ा धारदार निर्दोषों को निकाल दिया। तो उस समय भगवान महर्षि कश्यप जी इस भूतल पर आए, जो आपको सुननी चाहिए। जब भगवान महर्षि कश्यप जी इस भूतल पर आए हैं तो जिस मार्ग से मेरे भगवान महर्षि कश्यप जी जा रहे थे उसी मार्ग से उधर से लाल लाल मोटी मोटी आंखें और धनुष बाण धारण किए हुए और हाथों में तेज धार वाला परसा धारण किए हुए क्षत्रियों के भांति भगवान परशुराम जी भी बड़े तेज गति से आ रहे हैं। जब इधर से भगवान महर्षि कश्यप उनके सन्मुख पहुंचे तो तब परशुराम जी भगवान महर्षि कश्यप जी को देखते ही तो चरणों में गिर जाते हैं और कहा, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव मेरा कल्याण करो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो भगवान महर्षि कश्यप जी ने कहा कि परशुराम, तुमने अपने पिता के मुंह में जो किया वो अच्छा किया। दोषियों को तो तुमने मार डाला, लेकिन जो निर्दोष तुमने मार डाले उसका खाने वाला कौन भोगेगा? तुम्हें देखना चाहिए। तो यहाँ वो थर-थर कांपने लगे हैं और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान महर्षि कश्यप से बिना निवेदन करने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा मार्गदर्शन आप करेंगे। परशुराम जैसे भगवान का मार्गदर्शन जब आपके भगवान महर्षि कश्यप जी कर सकते हैं तो क्या आप मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन भगवान महर्षि कश्यप जी को या भगवान महर्षि कश्यप जी मानने वाले गुरुओं को आप लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। यह हम विश्वास दिलाते हैं कि भगवान महर्षि कश्यप जी कोई साधारण भगवान नहीं है, उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सब गुणों से संपन्न है। तो श्रद्धालुओं, भगवान महर्षि कश्यप जी ने कहा, गुरुदेव अब बताइए मैं क्या करूं?
तो तब भगवान महर्षि कश्यप जी ने कहा कि परशुराम तुम अपने पापों को संशोधन करने के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान कराओ। परशुराम जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गुरुदेव मेरे पास कोई धन नहीं। क्या कहा? गुरुदेव मेरे पास कोई धन नहीं है, लेकिन गुरु लोग जो होते हैं वह समाज का कल्याण करते हैं, उन्हें धन की इच्छा नहीं होती है। जैसे मुझे आपको धन की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे संस्कृति को अंकुर करना है, वो अंकुर हो चुकी है और आप उसकी छत्र में आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। तो श्रद्धालुओं, भगवान महर्षि कश्यप जी ने कहा कि परशुराम तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान करो, धन नहीं है कोई बात नहीं है, यज्ञ अवश्य होगा। तो परशुराम जी ने भगवान महर्षि कश्यप जी के आदेश का पालन करते हुए यज्ञ की व्यवस्था को बनाया। उस यज्ञ का अनुष्ठान जब किया तो उसमें पूजन आप कौन सी बोल रहे हो? जब एक ब्राह्मणपुर में आप अपने आप को जानिए। जब आप जान जाओगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। भगवान महर्षि कश्यप जी ने एक बच्चों के द्वारा अपना शिक्षा के लिए और किया। तो भगवान महर्षि कश्यप जी ने दक्षिणा में उस पृथ्वी को भगवान महर्षि कश्यप जी को दे दिया, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं। ये भगवान महर्षि कश्यप जी की पूर्ण रूप में अधिकार पृथ्वी है, लेकिन आपको जानना नहीं चाहिए। जब तक भगवान महर्षि कश्यप जी के गुणों का बात नहीं होगा तब तक अपने धर्म कराएंगे परिपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन ये कभी आप लोगों को नहीं है कि आप लोगों ने इतना अपनी श्रद्धा को व्यक्त नहीं किया। इस भगवान महर्षि कश्यप जी इस आरती को अंकित किया गया है, वो 150 वर्षों में तैयार किया गया है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं कि जब भगवान महर्षि कश्यप जी की आरती को सुबह शाम अपने घरों में आप करेंगे तो अवश्य पवित्रता आएगी, शुद्धिकरण होगा, अवश्य कल्याण होगा। क्योंकि जब हमारे मन में और हमारे घर में भगवान महर्षि कश्यप जी जो है उनका स्थान क्या है, यानी देवों में देव महादेव है। क्या है? देवों में देव महादेव है, लेकिन देवों के पिता भगवान महर्षि कश्यप जी है। ऐसी मान लीजिए आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं, तो आप सबके जो पिता है वह तो श्रेष्ठ है, लेकिन आप सब में जो मुख्य है वह भी श्रेष्ठ है। दोनों का स्थान समक्ष माना जाता है। तो भगवान शंकर का जैसा स्थान है वैसे भगवान महर्षि कश्यप का स्थान है। भगवान महर्षि कश्यप जी को ऋषि होने के कारण डबल प्राथमिकता दी गई है। क्यों? कि वो गुरु में भी आते हैं और भगवान में भी आते हैं। तो इसलिए श्रद्धालु हम लोगों को भगवान महर्षि कश्यप जी की कथा को सुनना चाहिए। भगवान महर्षि कश्यप जी की कथा सुनकर अवश्य हमारा कल्याण होगा। तो आइए एक बार दैत्य और देवताओं में कुछ कहासुनी हो जाता है। तो उस कहासुनी में जो देवता गण थे, इंद्रपुरी के शासक थे, और उनको भगवान महर्षि कश्यप जी के जो पुत्र दैत्य हैं देवताओं से वो उस इंद्रपुरी को छीन लेते हैं। जब इंद्रपुरी को छीन लेते हैं तो देवताओं को किसकी याद आती है? अपने माता पिता की याद आती है। किसकी याद आती है बेटा? अपने माता पिता की याद आती है। यानी ये देखिए, देवताओं को हम इस भूतल पर पूज कर ऐश्वर्य सुख शांति प्राप्त करते हैं, उन देवताओं के जो पिता भगवान महर्षि कश्यप जी हैं
समय पर उनको भी उनकी याद आई। मांगेराम करके पढ़ा है, मांगेराम करके बाबू जी हाँ जी बढ़िया अंकल जी। पहचाने हैं? पेंसिल अंकल जी। बैल सिंह तो ये बैठे, हम तो कुमार से हैं। हाँ हाँ वही तो नाम नहीं याद है मेरे चल तो श्रद्धालु देखियो, देवों के देव राजा इंद्रदेव, देवों के देव राजा इंद्रदेव अपनी माता अदिति को याद कर रहे हैं और वो अपने छोटे भाई देवताओं को साथ में लेकर वो अपनी माता अदिति के पास आ रहे हैं, जो हमारी भी माता है। माता अदिति कहाँ पर विराजमान रहती है? जैसे भगवान महर्षि कश्यप जी पर्वत उदयगिरी पर विराजमान रहते हैं शंकर जी की भांति, इसी प्रकार माता अदिति जी मेरू पर्वत पर विराजमान है। तो देवता जब अपने माता के आश्रम पर आते हैं तो माता के आश्रम से अंदर थे, तो देवताओं ने जब वहां आवाज दी और माता अदिति जी आश्रम से बाहर आकर देखा तो उनके पुत्र देवता थे। माता अदिति जी ने कहा, बेटा तुम्हारा वेश तब्दील कैसे है? तुम तो देवता हो, तुम्हारा तो स्वर्गलोक पर अधिकार है, तुम्हारा तो देवलोक स्वर्गलोक पर अधिकार है, तुम लोग पैदल पैदल कैसे? उन्होंने कहा, माता जी हमारे जो मौसेरे भाई हैं उन्होंने हमसे युद्ध करके हमारे राज को छीन लिया। अच्छा तुम्हारे राज को छीन लिया? तो माता अदिति को आती थी, उन्होंने धैर्य को धारण किया और ये बारीकी में सोचने लगी कि तुम्हारा पतन कैसे हुआ। जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़े शासक हैं, आपकी संस्कृति बड़ी महान है, इस भूतल पर भगवान महर्षि कश्यप के पुत्र चक्रवर्ती बड़े बड़े सम्राट बड़े शासक दूसरे शासकों को शासित करते थे, लेकिन आज मैं जो करना देखता हूं ये सब क्या है? तो ऐसी माता अदिति ने विचार किया और देवताओं को समझाने के लिए क्या बोल रहे थे, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या कहा माता जी ने? वो परिया पतिल आई
माता थी अपने पुत्र को देते हुए धूम को धारण किया और उन्हें आश्वासन दिया। क्या कहा माता जी ने? पिता तुम्हारे कश्यप भगवान, सीता तुम्हारे कश्यप भगवान, हरि विष्णु भगवान के समान। माता जी ने कहा कि बेटा मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो सर्वश्रेष्ठ गुण का संपन्न है। चलो मैं तुम्हारी इस बात को तुम्हारे पिता से पूछती हूँ। हमको क्या करना चाहिए सिर्फ भालू केवल माता जी समृद्ध की सामर्थ्य थी। सभी लोगों के रचना कर, सभी लोगों के रचना कर, सभी लोगों की रचना कर। प्रभु सृष्टि के दाता है, प्रभु सृष्टि के दाता है। उदय गिरि पर्वत पर बेटा, उदय गिर पर्वत पर बेटा, पर्वत पर बेटा, उदय गिरि पर्वत पर बेटा, उदय गिर पर्वत पर बेटा। तुम्हारे पिताजी राजे हैं,
तुम्हारे पिता विराजे पिताजी विराजे मेरे स्वामी जी विराजे उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा जन्ममृग धारण करते हैं जन्म धारण करते हैं जन्ममृग धारण करते हैं जन्म धारण करते हैं सदा हरि ध्यान करते हैं सदा हरि ध्यान करते हैं स्वामी रक्षक हमारे हैं स्वामी रक्षक हमारे हैं स्वामी रक्षक हमारे हैं स्वामी रक्षक हमारे हैं उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर पवन आहारी है भगवन पवन आहारी है पवन आहारी है भगवन पवन आहारी है भगवान हरि से रूप है भगवन हरि से रूप है भगवान हरि से रूप है भगवन हरि से रूप है भगवान स्वामी रक्षक हमारे हैं स्वामी रक्षक हमारे हैं शरण में उनकी को जाइए शरण में इनकी जो आए शरण में उनकी जो आए शरण में इनकी जो आए अवश्य मुक्ति को पाए अवश्य मुक्ति को पाए अवश्य मुक्ति को पाए बुलाने वाले कहते हैं बुलाने वाले कहते हैं बुलाने वाले कहते हैं बुलाने वाले कहते हैं उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा उदयगिरि पर्वत पर बेटा तुम्हारे पिताजी राजे हैं तुम्हारे पिताजी विराजे हैं पिताजी राजे हैं मेरे स्वामी जी विराजे हैं स्वामी विराजे हैं मेरे स्वामी विराजे और जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए श्रद्धालुओं, हमारी माता आई थी देवताओं को साथ में लेकर और वो ये पूछने जा रही है कि आखिर देवताओं का रात कहाँ चला गया। इसमें आप लोगों को भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। जो लोग इस पंडाल में मेरे श्रद्धालु बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे रास्ते में वो लोग खड़े हैं और मेरी आवाज सुन रहे हो, वो अगर हमारे निकट आ जाएंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से सुनने को मिलेगा और मुझको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा आराम रहेगा।
आप बैग आ जाइए। मेरी सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए कीमती समय को निष्कासित किया है तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बोल बोल के कृष्ण भगवान की जय।